एक बार की बात है, एक स्कूल में एक नए सर आए हुए थे। वो सर किसी भी चीज़ को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते और समझाते थे। तो एक बार वो सर क्लास के अंदर आते हैं। वो क्लास स्टूडेंट से पूरी भरी हुई थी। सर के हाथ में एक बड़ा सा जार था। उस जार को देखकर स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आया। सर ने उस जार को एक टेबल पर रख दिया और अपने बैग से कुछ बड़े पत्थरों को निकाला और उन पत्थरों को उस बड़े से जार के अंदर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने उस जार के ऊपर तक उन पत्थरों को डाल दिया था। अब उस जार के अंदर एक भी पत्थर नहीं जा सकता था। फिर सर ने सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर उनसे पूछा कि क्या ये जार पूरा भर चुका है। सारे बच्चों ने जार की तरफ देखकर कहा, हाँ, ये जार पूरा भर चुका है। बच्चों का ये जवाब सुनने के बाद सर ने अपने बैग से कुछ छोटे छोटे कंकड़ों को निकाला और उस जार के अंदर उन छोटे कंकड़ों को डालने लगे। वो एक हाथ से जार में कंकड़ डाल रहे थे और एक हाथ से जार को शेक कर रहे थे ताकि कंकड़ उस जार के अंदर अपनी जगह बना ले। अब उस जार के अंदर बड़े पत्थरों के बीच में जो गैप था, छोटे कंकड़ों ने गैप के अंदर जगह बना ली थी। सर ने उन छोटे कंकड़ों को भी जार के ऊपर तक भर दिया और फिर से सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा, क्या अब ये जार पूरी तरह से भर चुका है। इस बार सभी स्टूडेंट्स खामोश थे और बोलने के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब दिया और सर की तरफ देखकर कहा, यस सर, ये जार अब भर चुका है। तभी सर ने इस बार अपने बैग से एक डिब्बा निकाला जिसमें रेत भरी हुई थी और फिर उस जार को रेत से भरने लगे। रेत उस जार के छोटे छोटे गैप में जाकर बैठ गई जो कंकड़ और पत्थरों के बीच में थी। सर ने रेत को भी जार के टॉप तक भर दिया और फिर से स्टूडेंट्स से पूछा, क्या अब ये जार पूरा भर चुका है। तभी एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने सर से कहा, नहीं सर, उस जार को एक बार शेक करो। सर ने जार को शेक किया। शेक करने पर थोड़ी रेत जार के अंदर खिसक गई। सर ने जार के ऊपर फिर से रेत डाल दी और उसे टॉप तक भर दिया। सर ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, क्या अब ये जार भर चुका है। इस बार सभी स्टूडेंट्स जार को देखकर संतुष्ट हो गए और सभी ने हाँ कहा। तभी सर ने अपने बैग से पानी की एक बोतल निकाली और पानी को उस जार के अंदर डालने लगे। पानी भी उस जार के अंदर जाता जा रहा था और सारे स्टूडेंट्स हैरानी से ये देख रहे थे। सर जार में पानी तब तक डालते रहे जब तक पानी जार से बाहर नहीं गिरने लगा। सारे स्टूडेंट्स ये देखकर खामोश थे। तभी सर ने समझाने वाले अंदाज में सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा कि इन सारी चीज़ों से भरा ये जार हमारी ज़िंदगी की तरह है और ये जो बड़े पत्थर हैं जो मैंने इस जार में सबसे पहले डाले थे वो हमारी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरह है, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी हेल्थ। अगर बाकी सब कुछ हमसे छिन जाए, हमसे छूट जाए और ये हमारे साथ हो, फिर भी हमारा जार भरा ही रहेगा, हमारी ज़िंदगी भरी रहेंगी। और कंकड़ हमारी ज़िंदगी की दूसरी वो चीज़ें होती है जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, जैसे हमारी जॉब, हमारा घर, हमारी गाड़ी। और रेत जो है वो हमारी ज़िंदगी की आम और मामूली चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। बस इन्हीं चीज़ों के बीच हमारी ज़िंदगी घूमती रहती है। लेकिन अगर उस जार में हम रेत या कंकड़ को पहले डाल दें, तब उस जार में उन पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। लेकिन जब मैंने पहले उन पत्थरों को उस जार में डाला, तब कंकड़ और रेत भी उस जार में आराम से समा गए। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी पर भी अप्लाई होती है। हमारी ज़िंदगी में भी हमें पहले अपनी फैमिली, हेल्थ और अपने पैशन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बाद में बाकी चीज़ों को। अगर आप अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी मामूली और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों पर बर्बाद कर दोगे तो आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। अगर आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। इसीलिए जार के अंदर पहले पत्थरों को रखो, कंकड़ और रेत जैसे मामूली कामों को उनकी जगह मत लेने दो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।